वैसे तो हम एक्सेल की कई सारी बेसिक चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि एक्सेल में रॉ और कॉलम तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी टेबल में रॉ और कॉलम को इंसर्ट करना पड़े, यानी कि एक लाइन और बीच में जोड़नी पड़े या किसी को हटाना पड़े, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रॉ और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं और हमें कॉलम नंबर 3 और 4 के बीच में एक रॉ और इंसर्ट कराना है, या हिंदी और गणित के विषय जो हमने यहाँ पर बना रखे हैं इनके बीच में एक सब्जेक्ट के लिए एक कॉलम और बढ़ाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम रॉ इंसर्ट कैसे कराएंगे। आपको जिस भी रॉ के ऊपर, मानिए 4 के ऊपर एक रॉ इंसर्ट कराना है या 5 के ऊपर कराना है, तो हम 4 को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए मेरा एरो यहाँ पर जा रहा है, ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इंसर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप सीधे सीधे यहाँ से इंसर्ट को दबा दीजिए। ठीक है, या एक ऑप्शन और भी है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेल इंसर्ट मेन्यू में जाइए। यहाँ पर आपको इंसर्ट रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, आप क्लिक कर दीजिए, ये इंसर्ट हो गई। अभी मानिए यहाँ पर मुझे 4 के ऊपर 3 रॉ और इंसर्ट करानी होती, तो मुझे क्या करना होता, तो मैं 4 के ऊपर 3 रॉ को सेलेक्ट करता, राइट क्लिक करता और इंसर्ट का बटन दबाता। सॉरी, ये गलत हो गया। 4 के नीचे मैं 3 रॉ को सेलेक्ट करता और इंसर्ट का बटन दबाता, तो 4 के ऊपर 3 रॉ और बढ़ जाती। इसी तरीके से कॉलम का है, आपको हिंदी और गणित के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराना है। आप गणित वाले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, यानी डी को, उस पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, अभी ऐसे ही इन दोनों के बीच में अगर मुझे 3 कॉलम और बढ़ाने होते, तो मैं इस तरीके से 3 कॉलम सेलेक्ट करता और इसको इंसर्ट करा देता। यहाँ पे फिर हमने गलती कर दी, हमें 3 गणित से इस तरफ सेलेक्ट करने हैं और इंसर्ट दबाना है। ये देखिए 3 कॉलम और बढ़ गए, एक पहले था, ये 4 हो गए। अब हमने कुछ कॉलम ज़्यादा बढ़ा दिए और हमें ये कॉलम हटाने हैं, तो बस वापस उसी प्रक्रिया को दोहराइए। उन तीनों कॉलम को या चारों कॉलमों को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उसे डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से आप रॉ को भी डिलीट कर सकते हैं। तीनों रॉ को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ये तो हो गया रॉ और कॉलम इंसर्ट कराना और उनको डिलीट करना। अब बात आती है हाइड करने की। हाइड करना यानी छिपाना। अभी यहाँ पर मुझे ये सारे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक कॉलम या एक रॉ को छिपाना है, यानी मेरा डाटा तो वहाँ पर रहे, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट निकालूं या और कोई उस चीज़ टेबल को देखे तो वो रॉ केवल छिपी रहे, यानी दिखाई न दे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। जैसे मुझे ये योग वाला, मैंने योग लगाया तो है, लेकिन मुझे प्रिंट आउट में योग लेना नहीं है, मुझे इंग्लिश तक के सारे नंबर लेने हैं और उसके बाद प्रतिशत लेना है। तो आप योग के कॉलम को छिपाना चाहते हैं तो सिर्फ उस पर एक क्लिक कीजिए, पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस क्लिक को करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसके ऊपर एक डाउन एरो बन जाएगा ब्लैक कलर का। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो ये शायद अच्छे तरीके से काम ना करे। इसको क्लिक कर दीजिए ऐसे और राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टिक कर देंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। ये देखिए F के बाद सीधे H आ रहा है, आपका G हाइड हो गया है। इसी तरीके से आप रॉ को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 नंबर वाला, यानी मुझे हल्के नंबर नहीं देखने हैं, चाहे वो नाराज़ हो जाएं। तो इस 5 नंबर वाले कॉलम को रॉ को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और हाइड कर दीजिए। यहाँ पर अब 4 लोगों के नंबर हैं, हालांकि हमें जो टोटल मिल रहा है, जो योग मिल रहा है, वो 5 का है। अब हम चाहते हैं कि हमने जो रॉ और कॉलम हाइड किए हैं वो दोबारा वापस आ जाएं, तो बस उसके आजू बाजू वाले दोनों कॉलमों को सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए। मैंने F और H को क्यों लिया है
क्योंकि इन्हीं के बीच का एक कॉलम हमने हाइड किया था। तो F और H दोनों कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये कॉलम अनहाइड हो गया। इसी तरीके से रॉ को हम सेलेक्ट करेंगे, 4 और 6 नंबर रॉ को भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम अनहाइड कर देंगे, तो वापस नंबर जैसे थे वैसे आ गए। तो आप सीख गए होंगे कि रॉ और कॉलम को हाइड कैसे करते हैं। इसका यूज़ आपको बाद में पता चलेगा, हम बाद में जानेंगे कि हाइड कॉलम और रॉ को हम यूज़ कैसे ले सकते हैं, अपने प्रयोग में कैसे ले सकते हैं। अब बात आती है रॉ और कॉलम के साइज़ को बदलने की। साइज़ आपको मानिए इसको इस तरफ चौड़ा करना है या इस तरफ नीचे की तरफ इसको बड़ा करना है, तो आप कैसे करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो साइज़ मिलता है वो आप देख रहे हैं, इस समय मैंने जो सेल सेलेक्ट किया है वो साइज़ आपको मिलता है, लेकिन आप अपने हिसाब से सेल के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, आप कॉलम के जो आपके कॉलम के दोनों नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच में आप एक छोटी सी लाइन दिखाई देगी। जब इस लाइन पर आप अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ये 2 साइड तीर बन जाएंगे इस पे, बस यहीं इसको क्लिक कर लीजिए और आप कॉलम की विड्थ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे और बड़ा कॉलम चाहिए, मैंने इसकी विड्थ को और बढ़ा दिया और छोटा कर दिया। इसी तरीके से आप रॉ की भी हाइट को बदल सकते हैं। रॉ की ये देखिए सेल, ये जो एक सिलेक्शन वाले सारे सेल हैं एक लाइन के, इस रॉ के जितने भी सेल हैं वो सभी बदल जाएंगे, सभी की हाइट चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से कॉलम की भी विड्थ यानी कि लंबाई बदल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ सभी का सेल्स की विड्थ को चेंज करें तो आप एक साथ सभी सेलों को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर एक किसी कॉलम के बीच में जाइए और वहाँ पर बदल दीजिए। देखिए एक साथ सभी कॉलम्स की विड्थ बदल जाएगी। इसी तरीके से आप रॉ की हाइट को बदलना चाहते हैं तो आप सभी रॉ को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको किसी भी एक रॉ के बीच में जाके उसको पकड़ के खींचिए तो सभी रॉ की हाइट बदलने लग जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए, यानी कि आपने जो भी कंटेंट कॉलम्स में लिख रखा है ये उस कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए, तो आप सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ फॉर्मेट में ऑटो फिट टू रॉ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट रॉ हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब जैसे आपको रॉ की हाइट आपकी किसी सेल की अलग है, इस सेल की अलग है, इस सेल की अलग है, इस सेल की अलग है, और आपको ये सारे बराबर बराबर करने हैं, तो या तो ये तरीका है आप माउस से सेलेक्ट कीजिए और इनको बराबर कर लीजिए अपने हिसाब से, नहीं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए, इसमें सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और ऑटो फिट टू रॉ हाइट, तो ये अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें मैंने किसी सेल की अलग हाइट कर दी, किसी सेल की अलग कर दिया। अब इसको मुझे एक बराबर करना है और ऑटो फिट करना है, बस सेलेक्ट कर लीजिए, जाइए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसको क्लिक कर दीजिए। ये आपके कंटेंट के हिसाब से, यानी आपने जो भी अंदर लिख रखा है उसके हिसाब से उसकी विड्थ को यानी लंबाई को बिल्कुल ठीक कर देगा। अब सेकंड नंबर एक और है, शीट को रीनेम करना। यहाँ पर हमने पहले बताया था काम करने के लिए आपको एक्सेल में 3 शीट्स मिलती हैं, इन पर बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, और अगर आप कोई और शीट भी इसमें इंसर्ट कराएंगे, जैसे यहाँ पे ये बटन दे रखा है, तो शीट 4 नाम उसका आएगा। यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रही, कुछ परेशानी है। अब इसको हमें रीनेम करना है, यानी हमें अपने हिसाब से, इस शीट में हमने रिज़ल्ट तैयार किया है तो हमें शीट को रिज़ल्ट नाम देना चाहते हैं, तो बस इस पर डबल क्लिक कीजिए और रिज़ल्ट लिखकर एंटर कर दीजिए। तो इस शीट को आप इस तरीके से रीनेम करते हैं, या तो राइट क्लिक कीजिए और रीनेम के ऑप्शन पे चले जाइए। इस तरीके से आप इसमें शीट को रीनेम कर सकते हैं। अब ऑप्शन आता है शीट को डिलीट करना, यानी आप चाहते हैं मैं इस वर्कबुक में केवल एक ही यही
रिज़ल्ट वाली शीट को रखूं, बाकी सारी शीटें जो फालतू हैं, खाली हैं, उनको हटा दूं। या फिर आपने कई सारी शीटों पर काम कर रखा है, आपको किसी फ्रेंड को वो फाइल भेजनी है, आप नहीं चाहते कि उस शीट के अलावा कोई और भी शीट आपके दोस्त के पास जाए, तो आप बाकी की शीट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये शीट मुझे किसी को नहीं भेजनी है तो मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। अब एक और ऑप्शन है शीट को हाइड करना। जैसे हमने सेल हाइड किया था उसी तरीके से शीट हाइड होती है। शीट हाइड करने का भी यही मतलब है, अगर आपको किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपने शीट पे काम क्या किया है और वो सार्वजनिक फाइल है, यानी कोई भी उस फाइल को खोल के देख सकता है, तो आप शीट को हाइड कर दीजिए। राइट क्लिक कीजिए और हाइड। लेकिन यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि केवल यहाँ पर एक ही शीट है जो कि देखने योग्य है, तो आप उसे हाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक वर्कशीट और इंसर्ट करा लीजिए। अब देखिए रिज़ल्ट वाली शीट हाइड हो जाएगी। हाइड। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही शीट दिखाई दे रही है और कोई शीट नहीं है। अब हमें वो शीट दोबारा चाहिए। हमें अगर देखनी है जो हमने शीट हाइड की है वो कौन सी शीट है, उसे वापस कैसे लाया जाएगा। बस किसी भी शीट पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप अनहाइड का बटन दबाएंगे तो आपको जितनी भी शीटें आपने हाइड कर रखी होंगी उन सब की एक लिस्ट मिल जाएगी, उनके नाम मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कौन सी शीट हाइड की थी, रिज़ल्ट वाली, तो उसको केवल एक ही शीट है यहाँ पे, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए वो शीट वापस आ गई। इसके बाद एक ऑप्शन और है टैब कलर। टैब कलर से मतलब यही है शीट के अलग अलग कलर होना। मैं चाहता हूँ मेरी रिज़ल्ट वाली जितनी मैंने मानिए 10 रिज़ल्ट तैयार किए हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, और उनके अलग अलग मुझे पढ़ने की ज़रूरत ना हो, मैं केवल कलर देख के पहचान लूँ कि वो जो शीट है वो उस पर किस क्लास का रिज़ल्ट मैंने बनाया था। तो मैंने ये जो रिज़ल्ट है मैं चाहता हूँ इसका शीट रेड कलर से दिखाई दे। अभी तो ये कुछ स्काई ब्लू है, तो यहाँ पे टैब कलर का ऑप्शन आएगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए और मैं चाहता हूँ ये रेड कलर से दिखाई दे, यहाँ पे रेड कलर दे दीजिए। ये देखिए रिज़ल्ट की शीट का जो कलर है वो रेड हो गया। इसी तरीके से इस शीट का भी कलर आप अलग कर सकते हैं। इस पे मानिए आप किसी और क्लास का रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं तो उस क्लास को कलर कोड दे दीजिए, तो ये लाइट ब्लू कलर है, तो ये वाली जो रिज़ल्ट है वो रेड कलर पे है और ये वाली जो शीट है वो आपने लाइट ब्लू कलर दे दिया। इस तरीके से आप अपनी शीट को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। आज हमने एक्सेल के कुछ और बेसिक्स सीखे हैं, इसके बाद हम आगे एक्सेल की कुछ और चीज़ें भी जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारी स्मार्ट क्लास से। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।